बुलेटिन का आगाज करेंगे। जनरल अस्पताल में इलाज मुआवजे की अबतर हालत है। अस्पताल के बेड्स टूट फूट का शिकार हैं। मरीजों ने अपनी चारपाइयां बिछा ली, जबकि मेडिकल वार्ड्स में स्टैंड्स तक मौजूद नहीं। मरीज ड्रिप्स हाथों में थामने पर मजबूर हैं, जबकि घर से चारपाई ना लाने वाले मरीज व्हील चेयर या टूटे बेंच पर बैठकर इलाज कराने लगे हैं। जनरल अस्पताल में इलाज मुआवजे की अबतर सूरत हाल, जबकि अस्पताल के बेड्स टूट फूट का शिकार हैं। मरीजों ने अपनी चारपाइयां बिछा ली, जबकि मेडिकल वार्ड्स में स्टैंड्स तक मुयस्सर नहीं। मरीज ड्रिप्स हाथों में थामे वहां पर खड़े होने पर मजबूर हैं, जबकि चारपाई ना लाने वाले मरीज व्हील चेयर या टूटे बेंच पर बैठकर इलाज करवाने लगे हैं। जनरल अस्पताल में इलाज मुआवजे की अबतर सूरत हाल, अस्पताल के बेड्स टूट फूट का शिकार हैं। मरीजों ने अपनी स्टैंड्स तक मुयस्सर नहीं। मरीज ड्रिप्स हाथों में थामने पर मजबूर, जबकि घर से चारपाई ना लाने वाले मरीज व्हील चेयर या टूटे बेंच पर बैठकर इलाज कराने लगे हैं। मजीद जानेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद साहब, ये बताइएगा कि नाकाफी सहूलियात के ऊपर इंतजामिया की जानिब से कुछ इकदाम किए जा रहे हैं? जनरल अस्पताल में मरीजों के इलाज मुआवजे के हवाले से सूरत हाल इंतहाई अबतर हो चुकी है। जनरल अस्पताल में सफाई का मुनासिब बंदोबस्त ना होने के साथ साथ जो बेड्स हैं वो कम पड़ गए या फिर वो टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से मरीजों ने जनरल अस्पताल में अपनी चारपाइयाँ बिछा ली हैं। जी हाँ, ये फुटेज में देखा जा सकता है कि मरीज़ जनरल अस्पताल में इलाज मुआवजे के लिए जो मेडिकल वार्ड है उसमें अपने घर से फोल्डिंग चारपाइयाँ लाकर उन्होंने वो बिछा रखी हैं और उस पर लेटे हुए हैं और उसी पर उनका इलाज किया जा रहा है। ये मनाजर शायद किसी बड़े टीचिंग अस्पताल में पहली मरतबा देखे गए हैं कि जो मरीज़ हैं वो घरों से अपनी ज़ाती चारपाइयाँ लेकर आए और अस्पताल में बिछा कर इस वक्त वो अपने इलाज मुआवजे के हसूल के लिए कोशा हैं। दूसरी जानिब इनमें से बेशतर मरीज़ जो हैं वो व्हील चेयर्स पर हैं या फिर वो बेंचों पर उनको जगह मिली है। जो चारपाइयाँ नहीं ला सके वो व्हील चेयर और बेंचों पर बैठना उनका मुकद्दर ठहरा है। इसके साथ ही जो अस्पताल में जो ड्रिप स्टैंड्स हैं वो तक मैसर ना होने की वजह से फुटेज में देखा जा सकता है कि इन मरीज़ों ने हाथों में जो है वो अपनी ड्रिप्स पकड़ी हुई हैं। ये इस वक्त अबतर सूरत हाल है जिसका लाहौर जनरल अस्पताल, जो कि शहर का एक बड़ा टीचिंग अस्पताल है 1500 बेडेड, उसमें ये सूरत हाल है जिसका मरीजों को सामना है कि वो अपनी एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल में अपनी ज़ाती घरों से लाई हुई चार छाकर मेडिकल वार्ड में इलाज करवाने पर मजबूर है। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं कि नशावर इंजेक्शन के ऊपर जो है इक़दाम करने का फैसला किया गया है और इस हवाले से मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इक़दाम किए जा रहे हैं। महकमे सेहत ने 24 घंटों की डेंगी मरीज़ों की रिपोर्ट जारी कर दी है। महकमे सेहत की लाहौर में डेंगी के 373 नए मरीज़ों की तस्दीक, जबकि रवां साल अब तक डेंगी के 4220 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। आपको बताएं कि अस्पतालों में डेंगी के 831 मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं। इस हवाले से बताया जा रहा है कि अस्पतालों में डेंगी मरीजों के लिए 1266 बेड मुख्तस किए गए हैं। रवां साल अब तक डेंगी के 4220 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। डेंगी के रवां साल सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में आज सबसे ज़्यादा डेंगी से मुतासरा मरीज सामने आए हैं, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर में डेंगी के 373 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस हवाले से बताया जा रहा है कि डेंगी से मुतासरा मरीजों की तादाद में भी इजाफा देखने में आ रहा है। अस्पतालों में भी अलग से डेंगी वार्ड्स मुख्तस कर दिए गए हैं, जहां पर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इसके हवाले से जिला इंतजामिया भी इकदाम उठा रही है और सर्विलेंस के अमल में भी तेज़ी लाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद देखने में आ रहा है कि डेंगी से मुतासरा मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। नशावर इंजेक्शन फरोख्त करने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। पुलिस ने शहर में मुनशियात का काला धंधा करने वालों की फहरिस्त तैयार कर ली है। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच ने 75 मेडिकल स्टोर्स की निशानदही कर ली है, जबकि पैसे की हवस में जिंदगी बचाने वाले शहरियों में मौत बांटने लगे। CCPO की जानिब से मेडिकल कहा कि मेडिकल स्टोर्स को नशावर इंजेक्शन फ्राहम करने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मंशियात की सप्लाई उसको रोकना है, फिर सप्लाई की जो मंशियात की जो डिमांड है उसको रोकना है। तो ना सिर्फ कि हमें जो सेलर्स हैं, ड्रग पेडलर्स हैं, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें जो यूज़र्स हैं, ड्रग यूज़र्स हैं, उनके ख़िलाफ़ भी हमें कार्रवाइयाँ करने की ज़रूरत है। और जो तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर वो ये है कि जब हम इनको अरेस्ट कर लेते हैं और इनसे रिकवरियाँ होती हैं
उसके बाद फिर इनकी प्रॉपर प्रोसिक्यूशन हो और इनको सज़ाएँ दिलवाई जाएँ। तो इन तीनों जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो इसमें हम इनकी जो अप्रोप्रिएट जो प्रोसिक्यूशन है उसके ऊपर भी फोकस कर रहे हैं ताकि इनके ख़िलाफ़ केसेस बड़े स्ट्रॉन्ग केसेस बनाए जाएं और उसके बाद फिर इनको जो है ना हम प्रोसिक्यूट करें और इनको सज़ाएँ दिलवाएं अदालतों से। ये बात होगी। चौथी बात जो है कि ये जो हमारे शहर के ऊपर एक बदनुमा धब्बा होता है कि ये हमें ड्रग एडिक्ट सड़कों के ऊपर नज़र आते हैं। पैसे की हवस में ज़िंदगी बचाने वाले शहरियों में मौत बांटने लगे। सीसीपीओ की जानिब से कहना था कि इसके ऊपर इक़दाम किए जाएंगे। मेडिकल स्टोर्स को नशावर इंजेक्शन फ्राहम करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। आपको बताएं कि नशावर इंजेक्शन फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नशावर इंजेक्शन फरोख्त करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला किया गया है। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच ने 75 मेडिकल स्टोर्स की निशानदही कर ली है। आवाम को बिजली का झटके पर झटका। बिजली ₹1.68 फी यूनिट फिर महंगी कर दी गई है। विफाकी काबीना ने बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दी है, जबकि काबीना ने बिजली महंगी करने की समरी वजारत तवानाई को भिजवा दी थी। मजीद जानेंगे कि इसके ऊपर आवाम क्या क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। ₹58 बढ़ गई है। आम शहरी पीस रहा है, पैसे नहीं है किसी के पास खाने के लिए। अब बिजली के बिल में भी इजाफा हो गया है, तो किधर जाएगी आम आवाम। साढ़े नाल अच्छा नहीं हो रहा। असी तो बिल ही पूरे नहीं कर सकते, रोटी खानी तो नसीब ही नहीं होंगी। असी की कह सकते हैं, और मार ना सकते, गाल ना कर सकते, अपील ही कर सकते हैं कि रहम करे सब आम से बस। इमरान खान जब से आया ना, हमारे तो कारोबार में सब बंद हो गए हैं। हम क्या करें, गरीब लोग कहाँ पे जाएं। हमारी जो बिजली है उसके बिल जो है वो ₹1.68 में और इजाफा कर दिया है। पेट्रोल उसने महंगा कर दिया है, चीनी उसने फिर महंगी कर दिया है, घी उसने महंगा कर दिया। इमरान खान को क्या कहें, इमरान खान हुकूमत के काबिल है क्या? ये काबिल नहीं है। बिजली ना महंगी कर दी थी, अगे थोड़ी महंगी। वो तो कहते हैं कि नवा पाकिस्तान घबराना नहीं, घबराना छड़ के आवाम को मारन रहे होर की करना है। इस तो ज़्यादा होर की घबराउन तो कसर छड़ी। ये बात समझ में नहीं आ रही, ये कैसी तब्दीली है इमरान खान की। हंग है। लाहौर शहर का देरीना मंसूबा बिलाखिर मंजूर हो गया। पंजाब हुकूमत ने सगिया रोड के तौसी मंसूबे की मंजूरी दे दी। हुकूमत पंजाब ने LDA को ₹2.95 करोड़ फंड्स जारी कर दिए हैं, जबकि फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे दुरे नायाब से। दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा कि लाहौर शहर का देरीना मंसूबा बिलाखिर मंजूर हो गया। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से ये मंसूबा जो है बिलाखिर मंजूर कर दिया गया है। LDA ने इसका PC1 जो है ₹2.90 करोड़ का PND में मंजूरी के लिए भेजा था। आज भी WD में चीफ इंजीनियर 2 मजहर हुसैन खान ने ये ब्रीफिंग दी, जिसको आज मंजूर किया गया। न सिर्फ फंड मंजूर किए गए बल्कि इस मंसूबे को ADB में शामिल करके थ्रू भी कर दिया गया है। इसके तहत सगिया रोड से फैजपुर इंटरचेंज तक 8.2 किलोमीटर तवील ये रोड बनेगी और 3 लेन डुअल कैरेज वे होगी, स्टेट ऑफ द आर्ट होगी। और इस मंसूबे पे अब LDA को टेंडर जारी करने की भी हिदायत कर दी। ठीक है दुरे नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। हाईकोर्ट का तालीमी निसाब में कुरान लाजमी मजमून के लिए बड़ा हुक्म। अदालत ने पंजाब करिकुलम बोर्ड की वजाहती रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। MD करिकुलम बोर्ड सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन से 3 नवंबर तक रिपोर्ट तलब। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाद वहीद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने कुरानी तालीमात को तमाम स्कूलों की निसाबी कुतुब में शामिल करने के मुताबिक केस की समाअत की है। और जस्टिस शाद वहीद ने इसकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस हवाले से अबूरी हुक्म जारी किया है और सेक्रेटरी तालीम की जानिब से जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है उस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। और अदालत ने करार दिया है कि अदालत को आगाह किया जाए कि सूबा भर में स्कूलों में कुरान पाक की तालीम के लिए कितना वक्त मुकर्रर किया गया है और कितने टीचर जो है वहाँ पे तैनात किए गए हैं। मजीद इस हवाले से अदालत ने ये भी करार दिया है कि इस्लामी तालीमात पर अमल करना हर शहरी का फर्ज है। और इस हवाले से अदालती अहकामात पर अमल दरामद करते हुए सूबा भर की जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पे जो निसाब है उसमें कुरान पाक की तालीम को लाजम करार दिया जाना चाहिए। इस वाले से जस्टिस शाद वहीद ने इस वाले की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अबूरी हुक्म जारी किया है। जी हुक्म जारी कर दिया गया है। मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया।
गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर की हंगरी के सरकारी हुक्काम से मुलाकातें। गवर्नर पंजाब की हंगरी के वजीर ज़राअत से वफ्द की सतह पर मुलाकात हुई है। सेक्रेटरी ज़राअत और हंगरी के दीगर हुक्काम भी शरीक हुए। पाकिस्तान हंगरी के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग पर बातचीत हुई, जबकि ज़री शोबे में पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान ताउन पर भी बातचीत की गई। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान वफूद के तबादले पर बातचीत हुई। पाकिस्तान हंगरी के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में रवाबत बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों की सतह पर भी बाहमी ताउन को फ़रोग दिया जाएगा। एलामिया जारी कर दिया गया है। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर के हंगरी के सरकारी हुक्काम से मुलाकातें। गवर्नर पंजाब के हंगरी के वजीर ज़राअत से वफ्द की सतह पर यह मुलाकात हुई। सेक्रेटरी ज़राअत और हंगरी के दीगर हुक्काम भी शरीक हुए, जबकि पाकिस्तान हंगरी के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग पर बातचीत की गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद से। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा कि एलामिये में मज़ीद क्या कहा गया है? बिल्कुल जी, गवर्नर पंजाब चूंकि इस वक्त मिशन GSP+C पर हैं और यूरोप के 10 रोज़ा दौरे पर आज चौथा रोज है और चौथे रोज उन्होंने अब तक यूरोपीय पार्लियामेंट के मेंबरान से मुलाकात किया, जबकि बेल्जियम के बाद अब जो वो हंगरी में मौजूद हैं। हंगरी में अभी जो तारापुर की मुलाकात हुई है वो हंगरी के जो वजीर ज़राअत हैं उनसे मुलाकात की है, जबकि मुख्तलिफ वफूद से भी मुलाकातें की हैं। आपको बताएं कि इस मौका पर गवर्नर पंजाब का ये भी कहना था कि पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान बाहमी ताल्लुकात जो है वो उनमें फ़रोग के ख्वाहिशमंद हैं। ज़राई शोबे में पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान ताउन पर भी बातचीत हुई है, जबकि पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान वफूद के तबादले, माहीगिरी, ज़राई बीजों के शोबे में रिसर्च पर भी बातचीत की गई है। आपको बताया कि एलामिया में ये भी कहा गया कि पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में रवाबत जो है वो बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है, जबकि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों की सतह पर भी बाहमी ताउन को फरोग देने का जो वो पर भी इत्तफाक किया गया। आपको बताया कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने इस मौका पर कहा कि राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर्स के कयाम के लिए कमेटी का इजलास। 3 अस्पतालों में 1000 बेड्स पर मुश्तमिल इमरजेंसी के कयाम का जायजा लिया। सर्विसेज अस्पताल में 206 बेड्स पर मुश्तमिल सर्जिकल इमरजेंसी के कयाम की भी तजवीज़ दी गई। लाहौर जनरल और जिनाब में 300 बेड्स पर मुश्तमिल CCU मेडिकल की तजवीज़ दी गई है। मजीद इस हवाले से जानेंगे अजमत आवान से। जी अजमत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत महकमा और महकमा सेहत की हिदायत पर आज एमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर क़याम के सिलसिले में तश्कील करदा कमेटी का इजलास किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में मुनक़द हुआ, जो कि लाहौर के 3 बड़े अस्पताल सर्विसेज जनरल अस्पताल और जिना अस्पताल में 1000 बेड पर मुश्तमिल एमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर्स का जायजा लिया गया। और इजलास की जो सरबराही है वो वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी मसूद गोंदल ने की। और इजलास में ये फैसला हुआ कि सर्विस अस्पताल में 206 बेड्स, लाहौर जनरल अस्पताल में और जिना अस्पताल में 300 बेड्स पर मुश्तमिल CCU मेडिकल, सर्जिकल समेत पीड मेडिसिन और सर्जिकल एमरजेंसी का क़याम की तजवीज़ दी गई है। और एमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर्स के क़याम से लाहौर के करीबी अजला और पंजाब भर के अवाम को एमरजेंसी सहूलियात बेहतर अंदाज में मैसर हो सकेंगी और तमाम अस्पतालों में मरीजों को सहूलियात यकसर मैसर होंगी, जो कि बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक मनसूबा मुकम्मल किया जाएगा। और एमरजेंसी और ट्रॉमा के बढ़ते केसेज के पेश नज़र ऐसे इक़दाम वक्त की अहम जरूरत को करार दिया गया है। और इजलास में अलाइड सहूलियात के साथ साथ एक ही छत तले मरीजों को तमाम तर आसानियाँ फराहम करने पर भी इत्तफाक हुआ है। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने कहा था कि किसी भी एमरजेंसी की सूरत में पहले 1 घंटे के अंदर मरीजों को एमरजेंसी की सहूलियत बहुत शुक्रिया आपका। एडिशनल सेशन जज और जिला कचहरी के सीनियर मजिस्ट्रेट का कैंप और कोट लखपत जेल का दौरा। मामूली जुर्म के 32 मुलजमों को कैंप जेल से रिहा करने का हुक्म दे दिया। कोट लखपत जेल से मामूली जुर्म की 2 खवातीन समेत 12 मुलजमान को भी रिहा करने का हुक्म दिया गया। एडिशनल सेशन जज और जिला कचहरी के सीनियर मजिस्ट्रेट ने कैंप और कोट लखपत जेल का दौरा किया। मामूली जुर्म के 32 मुलजमान को कैंप जेल से रिहा करने का हुक्म दिया गया। कोट लखपत जेल से मामूली जुर्म की 2 खवातीन समेत 12 मुलजमान को रिहा करने के अहकाम जारी किए गए।